सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। अभी आपको भगवान के भस्म के बारे में बता रहे थे। भस्म लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए, और रुद्राक्ष जरूरी है, बिल्वपत्र जरूरी है। लेकिन क्यों है और कौन सा है? तो भस्म का आपको बताया कि संसार सार गृहीत बान, जैसे दूध का सार घी है, गन्ने का सार शक्कर गुड़ है, उसी प्रकार पूरे संसार का सार क्या है? भस्म। वह संसार का सार भगवान को समर्पित किया जाता है, लगाया जाता है। भस्म कौन सी ग्रहण करें? तो शिव पुराण कहता है, अग्निहोत्रोदितं भस्म संग्रह्यम्बा मनीषिभिः, अन्ययज्ञोत्थितं पापी त्रिपुण्ड्रस्य च धारिणी। गाय गोबर कर रही हो तो उसको कांसे की थाली में झेल लें, सूख जाने पर उसकी भस्म बना लें। एक तो यह श्रेष्ठ है, सूख जाए उसको जलाकर छान कर बना लें, ये श्रेष्ठ है। दूसरा, हवन करते हैं तो गाय के कंडे की भस्म हो तो वो हवन की जो जल जाती है उसको बार में साफ कर लें, कंकड़ा निछान लें उसमें से, और वो भस्म का भगवान को त्रिपुंड लगा सकते हैं। मृत्तिका लेप का भगवान को बहुत बड़ा महात्म्य है। ऐसी मिट्टी जिसमें कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, जिनसे बाल धुलती थी माताएं पहले एकदम शैम्पू की तरह, वैसी मिट्टी को शिवलिंग से लगा लगा के स्नान कराने से कितना फल मिलता है पता है? 10,000 स्वर्ण मुद्राओं को चढ़ाने के बराबर। अब बताइए शंकर सम कौन है? ये दयालु। मिट्टी तो सर्वत्र पाई जाती है, अकेले कंकड़ छांट लो, उसमें से मुलायम मुलायम मिट्टी निकाल के उसी का लेप लगाओ, जैसे हम दही से भगवान को स्नान कराते हैं लगा लगा कर, तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने का जो फल मिलता है वो मिट्टी लेप का स्नान कराने से भगवान फल प्रदान करते हैं भक्तों के लिए। अग्निहोत्र यज्ञ की भस्म अथवा गाय के गिला हुआ गोबर उससे भस्म बनाए, उसको छान कर भगवान को त्रिपुंड लगाए और स्वयं भी लगाए। दिग् भस्म रहितं भालम दिग्ग्रामम शिवालयम, दिगे निशाचरम जन्मय दिग्विद्यामा शिवाश्रयम। जिस गांव में शंकर जी का मंदिर ना हो वह गांव ही बेकार है। जिस मस्तिष्क पे त्रिपुंड ना हो, चंदन ना हो, या गले में रुद्राक्ष की माला ना हो, या एक भी रुद्राक्ष ना हो, तो प्रभु कैसा शिव भक्त है? तो हर एक शिव भक्त के गले में एक रुद्राक्ष की माला तो संभव है, एक नहीं है तो एक भी या तो संभव है, तो वो जरूरी है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया, बताया कि अगर रुद्राक्ष आप बड़ा नहीं डाल सकते तो एक ही डालो, छोटा डालो। त्रिपुंड भस्म का नहीं लगा सकते हो, अष्टगंध का नहीं लगा सकते हो, तो पानी का लगा लो तो सूख जाए, लेकिन लगाना चाहिए। क्यों इतनी महिमा है रुद्राक्ष की? पुटाभ्याम चारु चक्षुभ्याम पतिता जलबिंदवः, तत्राश्रुबिंदवो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः। भगवान शिव जी के नेत्रों में से अश्रु निकला, और उस अश्रु के द्वारा किसका जन्म हुआ? रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष ये संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में करेंगे तो कैसे करेंगे? रुद्र और आगे अक्ष। अक्ष मतलब आंख, इसको चक्षु भी कहते हैं संस्कृत में, और लोचन भी कहते हैं। कितनी अच्छी भाषा है संस्कृत। रुद्र अक्ष, रुद्राक्ष सीधा सीधा भगवान का क्या है? नेत्र।
चित्त से उत्पन्न हुआ है। नर्मदा जी उत्पन्न हुई, अत्यंत पवित्र है। रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, अत्यंत पवित्र है। नर्मदा जी तो हम धारण नहीं कर सकते, जल को कैसे हम धारण करते रहेंगे, लेकिन रुद्राक्ष से संबंध हम धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष में अष्टगंध चंदन को लिपेट लें और उसको रख रहे हैं। कुछ दिन सुखाने के बाद में उस चंदन को भगवान से और स्वयं से लगाने से भी फायदा पड़ता है। बिना भस्म त्रिपुंडेना बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नस्य तस्य फलप्रदा या परिणामिष्ट फल दायकम। बिना रुद्राक्ष की माला, बिना त्रिपुंड, बिना भस्म और बिना बिल्वपत्र के शिवजी को पूजन करने से क्या होता है? या तो नस्य तस्य फलप्रदा या नाभिष्ट फल दायकम। या तो उसको फल की प्राप्ति होती नहीं है और होती भी है तो अभिष्टदायक, अभिष्ट मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है। तो इसलिए देवम भूत्वा यदि देवम, भाई जिसके पास में हमको जाना है तो उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। देवताओं की पूजन कर रहे हैं तो हमको देवताओं जैसा बनना पड़ेगा। तो भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं तो हम नाग डाल रहे हैं, ये तो संभव नहीं है ना। भगवान इसके लिए कह रहे कि भाई शिक डालो या कोबरा डालो, इच्छु तैया के लिए नहीं बोल रहे, है ना। आज के समय में हर जगह बैल पर बैठ के भी नहीं जा सकती, बैल पर बैठ के जाओ, वो ये सब करेंगे तो भगवान का क्या हो गया जी? अपमान हो गया, है ना। भगवान की कॉपी करना हो गया, उनका अभिनय करना हो गया। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चंदन लगाना ये भगवान के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न करना है। एक प्रकार से स्टाम्प आदि की सील लगती है, लिखा पढ़ी होती है, कागज में सील लगती है, साइन होती है, वो पहचान होती है पढ़ाना विभागों कलाकारी की है। तो उसी प्रकार से मस्तिष्क को सबसे पहले देखा जाता है। कोई भी देखता है तो किसको कहाँ देखता है? मस्तिष्क को ही देखता है, मस्तिष्क पर नजर पड़ती है। तो मस्तिष्क पे जब ऊर्ध्व त्रिपुंड या त्रिपुंड या भस्म का त्रिपुंड जब देखेगा तो आदमी देख के समझ जाएगा एक कौन है। कहेगा सीधा त्रिपुंड अगर है ऊर्ध्व त्रिपुंड तो कहेंगे नारायण का भक्त है, और आड़ा त्रिपुंड है तो ये शिव का भक्त है। अपने क्षेत्र में नहीं चलता है। दक्षिण भारत में तो माता भी इतना बड़ा लगाती है बसंत का, उतना ही लगा देती है, लगाती है। मंदिरों में भी रखा रहता है, हमारे जजमान जी कहते हैं इतना बड़ा बड़ा रखा रहता है मंदिरों में। सब जाएंगे ऐसे करेंगे, लगा लेंगे, रखा रहता है। वहां से भस्म को धारण करना नहीं करना तो अष्टगंध का लगाना, अष्टगंध का नहीं मलयागिरी का, मलयागिरी का नहीं मिट्टी का, मिट्टी का भी नहीं तो जल का त्रिपुंड बहुत जरूरी है। यह भी संभव नहीं है तो रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भी संभव नहीं है तो बिल्वपत्र चढ़ा दो, उससे भगवान खुश हो जाएंगे। और अगर ये सब भी नहीं है तो ये बनता है किसी भक्ति को कैसे सिद्धि पूजन। कारण यह है कि आपने सब्जी बनाई, उसमें नमक भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है, और जो सब्जी बनाने थी आपको टमाटर या आलू की, वो टमाटर या आलू भी नहीं है तो सब्जी क्या रहेगा? गर्म पानी हो गया वो तो। इसी प्रकार से भगवान के पास पहुंचे, भगवान की सेवा के लिए पहुंचे, कमल भी नहीं और जल भी नहीं, त्रिपुंडी भी नहीं और भस्म भी नहीं, रुद्राक्ष भी नहीं, तो आपकी क्या पूजन करने के लिए है? किसकी पूजन करने के लिए है? तो उससे अच्छा भी भगवान ने प्रेम को पसंद दे दिया। क्या दे दिया? भाई इतना भी नहीं हो पा रहा तो इतना कर लो, महादेव महादेव महादेव, इससे ही खुश हो जाते हैं। तो हम तो इतना भी नहीं करना चाह रहे हैं आज के जमाने में, बताइए। इतना सब नहीं कर सकते, त्रिपुंड नहीं लगाना है, भस्म नहीं लगाना है, रुद्राक्ष नहीं पहनना है, बिल्वपत्र को लाने का समय नहीं है हमारे पास।